श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। तो श्री राधा सुधा निधि को ये 21वां श्लोक जो हित जी द्वारा रचित है, महाप्रभु द्वारा। तो इस श्लोक या प्रकार से है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, सारान जस्रमभितः स्रवद श्रुतेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी। तो या को अर्थ या प्रकार से है। हे श्री राधिके, विशुद्ध प्रेम सागर का मकरंद अर्थात सारभूत जो रस उसके प्रभाव की धाराओं की बौछार को सदा सभी ओर से आश्रित जनों पर बहाने वाले और श्री गोविंद के जीवन धन, ऐसे तेरे चरणारविंद को मैं सिर से कब वहन या धारण करूंगी। अर्थात कि ये प्रिया जी के चरण कमलों से निकलने वाले जो रस के आनंद की अनुभूति है, वहाँ पे ये कहो गया है। तो वो यहाँ पे प्रिया जी की वात्सल्य सिंधुता और कृपा सिंधुता को भी दर्शावे। वह किस प्रकार से? तो पहली पंक्ति इस श्लोक की है, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। रसोग धारा जो रस से परिपूर्ण हो, ऐसा प्रभा, धारा, प्रभा। सत प्रेम सिंधु। अब ये प्रेम सिंधु कैसे बना और क्या है? तो इससे जो पहला श्लोक हो तो वामे आपने देखी ये बात कि राधिके सुरत रंगणी दिव्य केली कल्लोल मानी लसद्वलार विंदे। तो यहाँ पे जो कल्लोल करती हुई जो उनकी ध्वनि जो आ रही थी आवृत्ति, और वह श्यामा मृताम्बुदिधि संगम तीव्र वेगी, और श्याम जी से संगम के लिए तीव्र वेग लेती है कि जैसे कोई नदी सागर में मिले, जैसे गंगा गंगा सागर में मिले। तो वही प्रकार से वही को आगे को ये भाग है कि वही वो प्रेम रस धारा को आगे बढ़ाते हुए। पर यहाँ पे एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कही गई है, भले ही नदी सागर में मिल रही हो, पर गंगा सागर में भी एक श्रृंगी मत्स्य मिले, वह केवल गंगा जल को ही पान करे। तो वह को प्रभा को झुकाव, वह को जो दिशा होवे वो गंगा जी की तरफ ही हमेशा बनी रहे। तो यहाँ युगल की उपासना तो है, दोनों को संगम है, मिलन है, पर हम जिनके हैं वह प्रिया जी की तरफ है। जैसे श्रृंगी मत्स्य रहे, जो मछली होवे श्रृंगी मत्स्य, तो वही चीज़ यहाँ पे फिर प्रारंभ में लिखी है, निर्मल प्रेम सागर श्रृंगी मत्स्य भांति गंगा जल ही पाऊं, चरण को कमल कह भक्ति में धारण कर मकरंद में नहाऊं। यानी चरण को कमल की जो उपमा दे में, वह क्या कारण है? वह कारण ये है कि भक्त होके मैं जैसे कमल को, जो सबसे प्रकृति को सुंदर पुष्प है, वह धारण करो जा सके। तो ऐसे में वह चरण कमल अपने पास में, अपने शीश पर वह धारण कर सकूं। तो वह अगर कमल होगा तो वहाँ पे वाकई परागगण के बना हुआ मकरंद भी होगा जो द्रवित रूप में। तो वह आगे है, रस की अबाधित स्थिर गंभीर सुरभित मकरंद प्रेम लीन हो जाऊं। यानी रस की अबाधित, यानी कि वहाँ पे रस रुकता नहीं है। वह ऐसो कमल है जैसे जो मकरंद निकल रहा है वह स्थिर है, गंभीर है
सुरभित यानी सुगंधित है, वह मकरंद में मैं प्रेम लीन हो जाऊं, उसी मकरंद में विलीन हो जाऊं, एक प्रकार को या उसी में ही मिल जाऊं जो सखी स्वरूप को भाव होवे। प्रभा पुष्प रस का श्रुतियों में बखानो, रसो वे सह हिये भिगोऊं। प्रभा जो पुष्प रस का है, जो मकरंद का है, वह श्रुतियों में, जो वेद में जो लिखी हुई श्रुतियां हैं, उन्होंने जो परमेश्वर या भगवान की बड़ी बड़ी जो व्याख्या वहाँ पे आती है, तो वह बखानों है, बखान की ओर है। वह ऐसे है, रसो वे सहा, यानी कि वह रस का ही रूप है, वह आनंद का ही रूप है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। तो वही उस रस में जो वो स्वरूप है, जो प्रकट है प्रिया प्रीतम को रूप, और वहाँ पे वह रूप परात्पर ईश्वरी तत्व में चलो जावे, तो वह हिये में भिगोऊं, उससे अपने हृदय को भिगोना चाहते हैं, ऐसो यहाँ वर्णन है। तो ये पहली पंक्ति सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, उस धारा के साथ में। अब वह है उसके आगे आवे जो पंक्ति, सारान जस्रमभित स्रवदाशतेषु। सारान मतलब सब तरफ से, पूरी तरह से, पूर्ण, चारों तरफ से कह सकते हैं। और श्रमभित, जसभृत मतलब जो भिगो दे या बौछार कर दे एक तरह से। सर्वदाश्रितेषु यानी कि वह जो है सर्वत्र हो, सर्वदा श्रुतेषु जो उनके आश्रित जन हैं उनके ऊपर। तो ये पंक्ति को फिर हमने 4 पंक्ति में किया है, सारान जस्रमभवितः सर्वदा श्रुतेषु। इसको अर्थ ये आप पंक्तियन में और व्याख्या में समझ पाएंगे। धारा संपात बौछार का रूप लिए आश्रित जनों पर गिराऊं। यहाँ पे प्रिया जी नहीं कह रही हैं गिराऊं, पर यो कवित्व के तौर पे ये हमने कह दिया है उनकी तरफ से कि धारा संपात बौछार। तो जो उस मकरंद की जो धारा बन रही है, जो बौछार का रूप ले रही है, रूप लिए अपने आश्रित जनों पर गिराऊं, निरंतर चारों ओर से अपने पर कर पर कृपा बरसाऊं। तो ये चारों तरफ से अपने परकर पे, परकर में वह भी लोग हैं जो उनके सखी स्वरूप में उनके पास हैं, जो सखी स्वरूप परकर है, वह भी सखियां हैं जो नए रूप में कह सकें, जो मनुष्य रूप में होते हुए भी उनको आराधन कर रही हैं। कुछ जिन्होंने केवल उनको श्रवण किया और उनके प्रति भाव है, तो यदा कदा जो भी उनके परकर में आवे उन पर कृपा बरसाने वाली। श्रवतिया बहाते मानो कमल से टपक टपक कर वर्षा रूप ले जाऊं। अब जो वो रस है वो टपकने से अर्थ है चूनों, जैसे कैसे घर में आप मानते होंगे कहीं लीकेज हो रही है तो चूनों के हैं, तो वह रस में जो निरंतर वो धारा टपकती चली आ रही है वो वर्षा को रूप ले रही है। और दृष्टि चरण पड़ी असीमित लावण्य अपने जनों पर लुटा वासल सिंधु कहाऊं। यानी कि या को अर्थ है कि जो चरण हैं, जो कमल हैं, अगर उन पे अगर आप दृष्टि गोचर हो में, तो वास्तव में क्या होवे, असीमित लावण्य को रूप आवे। और प्रिया जी क्या कहें, अपने जनों पे लुटा वात्सल्य सिंधु। तो वह स्वरूप जो है प्रिया जी को, वह वात्सल्य को है कि वो अपने आश्रित जनों पे कृपा कर रही हैं, वह संपदा अपनी लुटा रही हैं, वह रस से भिगो रही हैं। और जो वेदन में जो रस बताया गया वह स्वरूप में साक्षात रूप लिए हुए वो प्रिया प्रीतम के रूप में वहाँ पे प्रकट रूप में
आराधन में आ रहे हो है। अब तीसरी पंक्ति, श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम। हे राधिका जी, श्री राधिका जी, तब ने आप, कदा कभी, वह चरणार विंद। और अगली पंक्ति होवे जाकि गोविंद जीवन धनम, जो गोविंद के जीवन धन हैं, सिरसा यानी शीश से, वहामी, मैं उसको धारण करूं, वहामी। तो पहली पंक्ति जो है से श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम, तो या को हमने व्याख्या करते हुए लिखा है, श्री प्रिया मुख चंद्र की, यानी प्रिया जी के मुख चंद्र की, किरणों उदय, वो किरणों का उदय, या समक्ष आने, या उनके पास जाने पे या समक्ष पहुंचने पे, वो उदय शब्द को प्रयोग किया गया है। पर अंग कमलों निखर पाऊं, यानी कि उनके श्री अंग के जो कमल रूपी है वर्ण, वो उसको मैं देख पाऊं। आपके विकसित अंग कमलों, यानी कि जो उनके स्वरूप में जो अंग कमल हैं उनको विकसित होते हुए, क्योंकि मैं उनके समक्ष आगे की तरफ जब मैं बढ़ रहा हूँ या उदय हो रहा है, उनके मुख चंद्र की किरणें मुझे पर पड़ रही हैं, तो उसमें क्या दिखेगा, जैसे नेत्र कटाक्ष मीन से तरल चल दिखाऊं। जो कटाक्ष हैं, उनके नेत्र हैं, वह मीन यानी कि मछली की तरह से वो तरल में, जैसे जल में चल रहे हैं, ऐसे दिखलाते हुए आ रहे हैं, दिखने में आ रहे हैं। कभी तो प्रियतम, कभी तो प्रीतम पे क्या होता है, कटाक्षों से छत विचित प्रत्यक्ष विरय वाष्प चितलाऊं। तो कभी कभी प्रीतम को भी वह कटाक्ष घायल कर जामे और वह छत विचित सो ऐसो महसूस करें, अपने आप को अनुभव करें, और प्रत्यक्ष में ही यह उनको सामने है, उनके समक्ष ही खड़े हैं, वह विरह वाष्प की तरह हो जाए। तो वह वाष्प यानी कि फिर वही तरलता जो प्रेम की है, वही मैं अपने चित्त में लाऊं। सकल इंद्री रस प्रिया पाए को, यानी कि सकल इंद्रियों से, जो इंद्रिय होती हैं, जैसे आपने देखी हमारी सूंघने की शक्ति, चखने की, स्वाद बताने वाली शक्ति, स्पर्श की शक्ति, तो वो सकल इंद्रियों से प्रिया को चाह रहे हैं या प्रकार से। तो वाके लिए क्या है, कमल के भ्रमर बने, तो उन चरण कमलों को पाने के लिए भी वे भ्रमर का रूप धारण करे हुए हैं, और चरणार विंद ही चाहूं, और उनकी अभिलाषा ये है घूम घूम के भ्रमर वही कमल पे आके बैठ रहे, यानी कि उनकी इच्छा यही है कि मैं ये चरणार विंद को ही प्राप्त करूं। अब जो अंतिम पंक्ति ही जो पहले हमने कही, गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी, तो यहाँ पे गोविंद को जो परिचय देते हुए हमने लिखा है, गोवर्धन लीला इंद्र धोए चरणार विंद। जब गोवर्धन लीला हुई तो इंद्र ने वहाँ में प्रभु के चरण धोए, तो इनको नाम गोविंद भी हो गया गोवर्धन में। और कई जो संगत के साथ में रखे जामे, तो गोविंद नाम की जो गौओं को पालन करे गोपाल, या गोविंद के बहुत उदाहरण हैं। तो वही हमने कहा है, गोविंद नाम की अनेक उपमा प्रीतम पाऊं। तो यहाँ पे बहुत सी उपमाएं हैं, हमने एक रखी है। अब ये गोविंद जो हैं, इनके जीवन धन कैसे हैं वह समझने वाली बात है। जो श्लोक की पंक्ति है, गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी, तो जो उनका जीवन धन है वह शीश पर वहामी धारण करूं। तो वहीं पे आवे, प्रियतम प्रिया को नूपुर धारण करा, यानी कि प्रीतम जब प्रिया जी को नूपुर धारण कराते हैं, जीवन धन्य बनाए, तो अपने जीवन को धन्य माने। और यहाँ पे प्रिया जी का स्वरूप क्या हो जावे, पहले जैसे हमने बताया वात्सल्य सिंधु, और यहाँ पे प्रिया कृपा सिंधु बुलाऊं,
तो मैं यहाँ पे प्रिया जी को क्या नाम से बुलाऊं? कृपा सिंधु, कि उन्होंने नूपुर बंधवाने के लिए भी हामी भरी और उनसे बंधवा के भी लिए, और प्रीतम या चीज को मान रहे हैं कि यही तो मेरे जीवन को धन है। शीस पर धारण करूं ये अमर प्रेम रस सागर, हिताचार यह अभिलाषा कहाऊं। तो हिज्जी महाराज के जैसे हम आपको बताते आए हैं, दो रूप तो आपको बिल्कुल हम कहते आए हैं कि हम लोगों को ये लीला प्रकट करने के लिए जो सुधा निधि लिखी है वह हित आचार्य रूप में लिखी है, और निकुंज में वह हित सजनी के रूप में और वंशी जी के रूप में विराजमान हैं। तो वहाँ की लीला को जब चर्चा आएगी वह भी रखेंगे सामने, पर यहाँ पे जो हमें जो ये श्लोक प्राप्त है सुधानिधि जी से, तो यहाँ उनकी शीश पर धारण करूं ये अमर प्रेम रस सागर, ये उनके चरणारविंद को जो रस है, जो जलधारा है, जो बौछार है, वह हमें भीगने की अभिलाषा हिताचार्य जी ने करी है। तो वहीं अंतिम जो पंक्ति है उसमें हम अपनों भी मन को भाव रखना चाहें तो हमने रखो है, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की कृपा है, हित भजन लाल जी महाराज की, या से हम आप लोगों को ये रस बांट पा रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा से यह अभिलाषा हुई है, सदा युगल चरण ही दुलराऊं। तो हमेशा मेरे हृदय में यही दोनों के चरणारविंद को, ये जो सार है, ये रस सागर है, ये जो रस समुद्र है, ये जो संगम है, यही दुलराता रहूं, यह मेरी अभिलाषा है। तो अब यहीं हम विराम लेंगे। श्री हित वृंदावन धाम से आप सभी रसिक परकर को हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।